देखो यहाँ जो बात आई ना कि जिनकी अपने पूर्णानंद स्वरूप में दृष्टि का जुड़ान है वे योगी हैं, योगी की व्याख्या करी। तो प्रश्न किया कि नमो लोए सब्ब साहुड़म ऐसा नमस्कार मंत्र में आता है। तो इसकी खुलासा देखो जरा, थोड़ी सबको ख्याल में लेनी चाहिए कि सब्ब साहुड़म कहा तो वे आत्मा के साधक साधु हैं, उनको सब्ब साहुड़म में समाहित किया है। और वे लोग कहते हैं कि इसमें तो सब साधु आ जाते हैं। एक उनको भी याद किया, सुशील कुमार कोई हैं श्वेतांबर संप्रदाय के, तो वे कहते हैं सब साधु शामिल हैं इसमें, लाल पीले हरे गुलाबी सफ़ेद सब। तो कहा नमो लोए, तो वे भाई तुम कहते हो कि सब साधुओं को यहाँ नमस्कार किया, तो पहले ये तो निर्णय करो कि सब कौन और साधु कौन। सब साधुओं को नमस्कार है, यह तो अनादि निधन मंत्र है ना, अपने जो लिखित जिनवाणी है उसमें षटखंडागम में यह आया। तो सब साधुओं को नमस्कार हो, तो साधु कौन ये तो निर्णय करो। तो देखो साधु वे थे ही कब, तो साधु कौन होता है? जिन्हें हम पंच परम पद में शामिल किया है, जिनको पंच परम परमेष्टि रूप नमस्कार के इस महामंत्र में हम जिन्हें स्मरण करते हैं, उन साधु का क्या स्वरूप है वो देखो कि अभी जिसे आनंद प्रकट नहीं हुआ और आनंद सहित दर्शन ज्ञान चारित्र की तीन दशा दर्शन ज्ञान चारित्र की और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, दोनों तरफ से बात है ना। जिसे प्रकट नहीं हुई ऐसे को साधु कौन कहे। तो व्याख्या में क्या निकल करके आया कि साधु कौन है कि जिसे अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन वर्तता है, जिनकी परिणति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल रत्नत्रय वर्तता है और कषायों के अभाव रूपता में तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता और उनके अभाव से प्रकट हुई वीतरागता जिनको वर्तती है, उन वे जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग में साधु कहे जाते हैं। और उन साधुओं को नमस्कार किया गया है पंच नमस्कार या पंच परमेष्टि के नमस्कार मंत्र में। आई बात ख्याल में? यानी अब वो लिंग देख के करना है, ऐसे करना है, ये सब बात खत्म हो गई। तो वो लाल पीले हरे सफ़ेद कपड़े वाले उनकी तो बात दूर ही करो। यहाँ तो दिगंबर वेश भी यदि रहा हो, किंतु अंतरंग में अतीन्द्रिय आनंद की परिणति नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रत्नत्रय का निर्मल भाव नहीं और अंतर में तीन कषाय की अभाव रूपता वाली वीतरागता की परिणति नहीं, वे पंच नमस्कार या पंच परमेष्टि के लिए नमस्कार रूप जो मंत्र है उसमें वे कतई शामिल नहीं होते। साफ बात है, स्पष्ट बात है। जैन दर्शन में उसे साधु नहीं कहते। जिसे गणधर नमस्कार करें वह पद कैसा होगा? अब गुरुदेव श्री वहाँ से समझाते हैं। गणधर भगवान चार ज्ञान के धारी और अंतरंग में तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता जिनके निरंतर परिणमित है और जिनके क्षयोपशम की कोई ऐसी लब्धि अंतरंग में प्रकट प्राप्त हुई है
कि अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करें, ऐसे गणधर परमात्मा यानी साधुओं में साधु उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट साधु, ऐसा है ना, वे गणधर भगवान, ये लिया ना 4 ज्ञान 14 पूर्व की रचना, 4 ज्ञान तो उन्हें वर्तते हैं, 14 पूर्व की रचना अंतर मुहूर्त में जिनको कर सकें, ऐसे गणधर की यानी ऐसे ज्ञान की प्राप्ति जिन्हें है, वे कहें कि नमो लोए सब साहुड़म, हे संत तुम्हारे चरणों में हमारा नमस्कार है। कौन को नमस्कार कर रहे हैं गणधर भगवान? जितने 3 लोक में यानी मध्य लोक में ही है ना साधु को, जितने मध्य लोक में साधु हैं उन सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो। गणधर भगवान नमस्कार करते हैं। बोलो गणधर भगवान कौन? पहले तो ये समझ में आना चाहिए, 4 ज्ञान के धारी, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग यानी 14 पूर्व की रचना करें, ऐसी जिनकी सामर्थ्य वर्तती है और तद्भव मोक्षगामी है, ऐसे गणधर भगवान वे जिनको नमस्कार करें उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए ये तो विचार करो। तो वे किसको नमस्कार करते हैं कि वे इस अवनी तल पर भूतल पर जितने भी 7वें गुण स्थान में वर्तते हुए साधु हैं, है ना, उनको नमस्कार करते हैं। क्यों? तो 6वें वालों को नहीं करते क्या? कि उनको भी करते हैं, क्योंकि वे भी 7वें गुण स्थान की शुद्ध उपयोग भूमिका में वर्तते हैं। लेकिन जब गणधर भगवान नमस्कार करते हैं तब उनको 6वां गुण स्थान होता है। देखो, हे संतो, हे संत तुम्हारे चरण में हमारा नमस्कार है। गणधर भगवान का नमस्कार कौन झेले? बोलो। ऐसे ही अंतरंग में आत्मा का भान नहीं, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल जिनकी परिणति में प्रगटा नहीं, बाहर में वेश कुछ भी हो, वे गणधर का नमस्कार झेल सकेंगे? बोलो। बापू, वह संत दशा कैसी होगी जिनको गणधर देव नमस्कार करते हैं। भाई, जिसे तीर्थंकर के वजीर, दीवान, तीर्थंकर के प्रधानमंत्री गणधर भगवान जिसे नमस्कार करते हैं, वह नमस्कार के योग्य जीव की क्या दशा होगी? विचार तो करो। इसलिए अब वो प्रकरण आ गया व्याख्या के अंतर्गत, तो अपन ने कहा चलो इस पे भी थोड़ी चर्चा अपन करते चलते हैं। 399 पेज पर आते हैं। देखो, गुरुदेव के जब समय में बात आई थी, बस 1 मिनट में अपन देख। गुरुदेव के प्रभावना काल में कितने जीव धर्मानुरागी होकर उनके व्याख्यान प्रवचन को सुनते थे, तो सोचो उस समय प्रभावना कितनी थी। अभी आया ना, बम्बई में 51 व्याख्यान हुए, 26 दिन रहे, 7 घाटकोपर में, 8 मलाड में और 36 दादर में। और भीड़ कितनी? 5-6 हज़ार से कम तो कभी नहीं। और 8,000, 10,000, 12, 13, 15 हज़ार लोग जिनकी सभा में बैठते थे। अभी तो शिविर भी लगाएं, या थोड़ा कोई इसमें आलोचना की बात नहीं, पर गुरुदेव श्री के जब मौजूदगी थी तब प्रभावना कितनी जबरदस्त थी उसका जरा अनुमान कराते हैं। अभी तो अपन शिविर भी लगाएं, सब भोजन आवास की एकदम अप टू डेट व्यवस्था भी रखें,
तो भी 1000-1500 इकट्ठे होते। देखो क्या बम्बई जैसा शहर, वहाँ वो धोबी तालाब के सामने मैदान है, वहाँ होते थे प्रवचन, क्योंकि मंदिरों में तो समाये नहीं इतनी भीड़। जहाँ पहले जो लोकल की क्रिकेट होती थी ना धोबी तालाब के सामने बम्बई में, वहाँ पर व्याख्यान होते थे पंडाल लगा कर। तो इतनी कैसे समाये? अपना तो कहना ये है कि उनकी मौजूदगी में ये वीतरागी तत्व की कितनी, और खुद कहा आओ भाई आओ, महिलाएं बहनें आती थीं, इसमें ये भी कहा है देखो 2000-5000 महिलाएं ऐसे सुनो भाई, जिसे रुचे सुहाए उसे सुहाओ। भाई ये तो बड़े का संदेश है, वीतराग परमात्मा का संदेश है, हम तो बांटने आए हैं, लो सब उसका लाभ लो। देखो नीचे आया इसका सारांश रूप भाव। इसलिए हे प्रभाकर भट्ट मुनि कहते हैं, जो आत्मस्वरूप योगीश्वरों के हृदय में स्फुरायमान है। कौन है? आत्मस्वरूप, परमात्म स्वरूप कहाँ स्फुरायमान है कि योगीश्वरों के हृदय में स्फुरायमान है। अभी अपन योगीश्वर या योगी की व्याख्या देख चुके। जिनकी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पर है वे योगी हैं। उत्कृष्ट योगी मुनिराज हैं और जघन्य योगी चौथे गुण स्थानवर्ती और श्रावक जो हैं वे भी योगी कहलाते हैं। उनको भी इसी में रखना, साधक है ना। देखो, जो धर्मात्मा को अंतर आत्मा की स्फुरायमान हुई है, जो धर्मात्मा को अपनी अंतर परिणति में आनंद रूप जो स्फुरना हुई है, वह परमात्म तत्व है, वही उपादेय है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ये तो योगीश्वरों को प्रकट है और उनको ही उपादेय है, हमारा क्या? प्रश्न हो सकता है, क्योंकि भाषा तो इस प्रकार की ली आचार्य भगवान ने कि जो योगीश्वरों के हृदय में जो आनंद रूपता से, परमानंद स्वरूप से जो भाव स्फुरायमान हैं, वही परमात्मा है, वही उपादेय है। तो साहेब ये तो योगीश्वर में आपने चलो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी ले लिए, मूल तो इसमें मुनिराज को लिया, तो फिर हमको कौन उपादेय? हमको तो फिर योगी पना उपादेय हो गया, क्योंकि जब योगी होंगे उनको ये परमात्मा उपादेय होता है। तो बात तो तुम सही लाइन पे आ रहे हो, बात तो सही लाइन पे आ रही है। ये बात इस प्रकार समझना, जैसे हम उपदेश में बच्चों को सीखने सिखाने के लिए कहते हैं कि अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, तो इसका क्या तात्पर्य निकालोगे और बच्चे को क्या निकालना चाहिए? अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते। जो अच्छे बच्चे हैं वे समय पर अपनी पढ़ाई, भोजन आदि, विश्राम आदि समय से करते हैं। इसमें से क्या अर्थ निकालना चाहिए बच्चे को? एक ये निकालने लग जाए कि जो अच्छे बच्चे हैं वे समय पर भोजन, विश्राम, पढ़ाई करते हैं, धूल में नहीं खेलते हैं, तो वे अच्छे बच्चे करते होंगे, हम क्यों? तो फिर वो बच्चे में पड़ता है एक थप्पड़ क्योंकि उसने अभिप्राय नहीं समझा। अभिप्राय क्या था वहाँ माता पिता का कि अच्छे बच्चे समय पर भोजन, विश्राम आदि करते हैं, धूल में नहीं खेलते, तो तुम्हें ये अभिप्राय समझना था कि तुम भी अच्छे बच्चे बनो। तो अच्छे कैसे बने? कि इस आत्मा की दृष्टि द्वारा।
इस आत्मा को, इस परमात्म तत्व को अपनी परिणति में उपादेय करके तुम भी अच्छे बनो। तो योगीश्वरों को यह आत्मा उपादेय है, तो तुम भी उपादेय करो और योगीश्वर हो जाओ, है ना। तो पहले जघन्य भूमिका आएगी, फिर मध्यम भूमिका आएगी, फिर उत्कृष्ट भूमिका आएगी। वह त्रिकाली आनंद का नाथ प्रभु आत्मा, वह आदरणीय, आदरणे योग्य है, वह विज्ञान घन है, आनंद कंद है, स्वच्छता का सागर है, प्रभुता का ईश्वर है। पूर्ण ईश्वर शक्ति उसमें पड़ी है। मुकेश भाई, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर उसे कहते हैं जिसे अपने कार्य के लिए किसी की रजामंदी या अपेक्षा या मदद की जरूरत नहीं, वह प्रभु है, वह ईश्वर है। तो ये पूर्ण ईश्वर स्वरूप, पूर्ण प्रभु स्वरूप, जिसे किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए। अरे सम्यक दर्शन के लिए तुम्हें किसी की रजामंदी भी नहीं चाहिए कि भाई साहब कर ले कि नहीं कर ले, प्रभु है। ये कहा अंत में, पूर्ण ईश्वर शक्ति उसमें पड़ी है। 400 पेज पर एक चर्चा है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। फिर आया ना, जो योगी अर्थात धर्मात्मा वीतराग निर्विकल्प समाधि में लगे हुए हैं, यानी जो कोई आनंद के नाथ में लीन हुए हैं, कैसे कि राग रहित दृष्टि होकर अंदर में स्थिरता हुई है, वे संसार से परान्मुख है। ये चर्चा थोड़ी देखना। यह विकल्प जो रागादि भाव उससे उल्टे हो गए, माने अपनी दिशा पलट गई है, उनकी दिशा पलट गई है, बदल गई है, परान्मुख हो गए हैं। तो इसका भाव सामने आया, स्वयं सन्मुख और राग से परान्मुख। पूर्णानंद का नाथ प्रभु आत्मा के सन्मुख और राग से परान्मुख। तो मुमुक्षु ने कहा कि दोनों एक ही बात हुई है, तो कि हाँ, अस्ति नास्ति हुई। यदि स्वरूप की सन्मुखता है तो राग से परान्मुखता है, अस्ति नास्ति रूप कथन है। तो उन्हीं के वह आत्मा उपादेय है। इसमें एक पॉइंट अपने को जो देखना है, इसके लिए अपन यहाँ तक आई बात, उन्हीं के वह आत्मा उपादेय है, उसे आत्मा उपादेय है जिसने अंदर उपादेय किया उसे। समझ में आई बात, क्या कहना चाहते हैं? देखो कैसे होता है, ये बात अपन ने ऊपर देखी कि स्वरूप सन्मुखता है, राग से परान्मुखता है। कहो तो ऐसे भी कहो, राग से परान्मुख होकर स्वरूप सन्मुखता में वर्तते हैं, उनको आत्मा उपादेय है, ये मतलब है। तो आत्मा तो सभी को उपादेय है। जिनेन्द्र परमात्मा के शास्त्रों में, जिनवाणी में यह उपदेश आया कि यह परमात्म तत्व पवित्र परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप त्रिकाली अनादि अनंत जो चैतन्य ज्ञायक है, ये ही सबको उपादेय है। फिर आपने कहा उन्हीं को उपादेय है, इसका क्या अर्थ है? कि सबको उपादेय है, ये उपदेश है। और जिसने निर्णय किया कि यह त्रैकालिक चैतन्य ध्रुव स्वरूप आत्मा उपादेय है और सब रागादि भाव हे हैं, यह विकल्पात्मक निर्णय तो हुआ है, लेकिन अभी आत्मा उपादेय नहीं हुआ है। आई बात ख्याल में? उपदेश में तो आया ही है, क्योंकि जिनको उपादेय हुआ है उन्होंने सर्वज्ञ के शासन में
और उनकी परंपरा में जो उपदेश की धारा आगे बढ़ाई, उन्होंने अपनी परिणति में उपादेय करके उपादेय है ऐसा उपदेश आगे बढ़ाया। और जिनने इस उपदेश को आत्महित के लिए सुना, उन्होंने अपने विकल्पात्मक निर्णय में दृढ़ता से अंगीकार किया कि यह परमात्म तत्व ही उपादेय है, सब रागादि भाव पर द्रव्य ही है, निर्णय किया। तो इसे अभी आत्मा उपादेय नहीं हुआ, उपादेयता का निर्णय हुआ। उपादेय किसको हुआ कि जिसने रागादि से परान्मुख होकर, एक 3 आए थे ना, 3 सूत्रीय कार्यक्रम अपना, पर द्रव्य निमित्तों से छूटकर, रागादि की परिणति मलिनता से छूटकर और एक समय की पर्याय को भी गौण करके, जिसने इस चैतन्य त्रिकाली गायक भगवान को अपनी परिणति में आस्वादन रूप संचेतन पूर्वक उसमें आप रूपता की प्रतीति करी, उसी को उपादेय हुआ। ये पॉइंट है। फर्क आया ना बात में? उपदेश में उपादेय है बना, उपदेश सुनकर धारणा ज्ञान में उपादेय है बना, धारणा ज्ञान पूर्वक दृढ़ निर्णयात्मक ज्ञान में वो भी बहन लक्ष्य है। तो दृढ़ निर्णयात्मक ज्ञान में उपादेय है बना, और जिसका निर्णय किया उसका आलम्बन लेकर परिणति में उसका स्वरूप संचेतन पूर्वक प्रतीति हुई, इसको आत्मा उपादेय हुआ। बात गजब की है ना? तो इसमें गुरुदेव ने कहा, देखो, जिसने समभाव से आत्मा को पकड़ा और अनुभव किया, उसे आत्मा उपादेय है। ऐसे उपादेय उपादेय बोले वह उपादेय नहीं, समभाव की परिणति द्वारा जो आत्मा में जुड़ गए हैं, लीन हैं, उन्हें वह आत्मा उपादेय है। और जो देहात्म बुद्धि विषयासक्त हैं, ये शब्द डाला टीका में, इसका अर्थ गुरुदेव ने आगे खोला है बहुत अच्छा। जो देहात्म बुद्धि विषयासक्त हैं, देह को आत्मा मानने वाले, देह की क्रिया आत्मा करता है ऐसा मानने वाले विषयासक्त हैं, 5 इंद्रिय के विषय पर उनकी ओर जिसकी रुचि तथा प्रेम है, उसे यह आत्मा दुर्लभ है, उपादेय नहीं। बोलो, बोलता रहे, एक शुद्ध गायक ही उपादेय है। एक समय की निर्मल पर्याय से भी भिन्न चैतन्य विज्ञान घन स्वरूप वह मैं हूँ, यही उपादेय है, ऐसा बोले तो सही। लेकिन जिसे देह की क्रिया आत्मा करता है, अथवा देह तथा पर विषयों के प्रति जिसको उपजने वाले राग में लाभ बुद्धि है, वो विषयासक्त है। ये उसको, ये आत्मा उपादेय नहीं है, दुर्लभ है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 401 पे देखना, बहुत गंभीर चर्चा, बस यहाँ तक अपन देखेंगे। इसके बाद 36 गाथा की चर्चा कल होगी, लेकिन गाथा अपन आज पढ़ेंगे। देखो नीचे है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखो, एक म्यान में दोनों नहीं रह सकते, है ना? ये ऊपर आया है बोल्ड अक्षर। वे अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। जो यह बोलते तो रहें आत्मा उपादेय है, आत्मा उपादेय है, लेकिन राग में जिनको लाभ बुद्धि वर्तती है, राग मंद कषाय के भाव में जिनको लगता है कि मेरा हित हो सकता है, हो जाएगा, इस ये मेरे हित में हितरूप हैं,
ऐसा जिसको किंचित भी भाव वर्तता है, वे सब देहात बुद्धि वाले विषयासक्त। देखो, वे अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनको आत्मरुचि नहीं हो सकती। जिसे शरीर, पुत्र, पुत्रियां, इज्जत, कीर्ति की जिसे रुचि प्रेम है, उसे ये भगवान आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। इसको आगे समझाते हैं। देखो, एक म्यान में दोनों नहीं रह सकते, क्योंकि आपको लगेगा इसमें तो लिखा शरीर, पुत्र, पुत्रियां, इज्जत, कीर्ति, आबरू, धन दौलत की रुचि वाले को नहीं होगी, लेकिन भगवान 5 परमेष्टि आदि की जिनको रुचि है, 7 स्वाध्याय की जिनको रुचि है, और ऐसे बहिर्लक्षी उपयोग में बरतने वाले तत्व ज्ञान की जिसको रुचि है, उसको तो होगा कि रुको जरा, शांति से रुको जरा। एक म्यान में दोनों नहीं रह सकते, इसको समझना है। उनको आत्मरुचि नहीं हो सकती, ये तात्पर्य हुआ। बोल्ड आया था ना, उनको आत्मरुचि नहीं हो सकती, ये तात्पर्य हुआ। ल्यो, जिसे राग और शरीर और बाह्य चीजों के प्रति, ल्यो तीनों आ गए कि नहीं आ गए? देहात्म बुद्धि में 3 आए कि नहीं आए? राग और शरीर और बाह्य चीजें। शरीर से शुरू करें, शरीर नजदीक है, तो शरीर, जरा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शब्द तो तीनों आए हैं उसमें आचार्य भगवान के अभिप्राय में और गुरुदेव की स्पष्टीकरण में। शरीर सबसे नजदीक, और शरीर के लिए हमें जो अनुकूल लगते हैं वे सब बाह्य पदार्थ है ना। रोटी, कपड़ा और मकान सब आ गया ना, और भी सब आ गया, ढेर लग गया। तो शरीर और बाह्य वस्तुएं, ये इधर से चर्चा की, और इनके प्रति लक्ष्य वर्तता है, इनमें इष्टता वर्तती है, वहाँ इस प्रकार का राग वर्तता है। उस राग में जिसको रुचि, तो लो, तो वही तो हम कह रहे हैं, अशुभ राग की रुचि वाले को आत्मा नहीं मिलेगा। इसमें तो राग लिखा, तो राग में कौन कौन से लेंगे अंकुर भाई? दोनों ही आएंगे ना, शुभ और अशुभ। तो शुभ की बात तो आई नहीं, आप कहाँ से लगाते हो? तो राग में कौन आते हैं? हम तो यहाँ से लगाते हैं, है ना। और ये जो प्रशस्त निमित्त हैं, देव गुरु शास्त्र, उनको भी हितकारी मानता है, तो वो भी उस प्रकार का राग और राग की रुचि है। स्पष्ट है। देखो, जैसे राग शरीर और बाह्य चीज़ों के प्रति जिसकी रुचि है, उनकी जैसे बुद्धि है, उसे आत्मरुचि नहीं होती। समझ में आया? और जिसे आत्मरुचि होती है, उसे राग और शरीर तथा बाहर की रुचि नहीं रहती। यह तात्पर्य है। देखो आ गया, एक म्यान में दोनों नहीं रह सकते। फिर यहाँ ज्ञानी के संदर्भ से 2 पंक्ति कहीं, आसक्ति होती है परंतु रुचि नहीं होती, ऐसा कहते हैं। आत्मरुचि वाले को राग का भाव आता है, आसक्ति होती है, परंतु रुचि नहीं होती। वह रुचता नहीं है, सुहाता नहीं है। राग भी आता है, अरे भगवान 5 परमेष्टि और देव गुरु शास्त्र के प्रति राग आता है, पर सुहाता नहीं है। अज्ञानी को उसमें ऐसी रुचि पड़ी है शुभ राग में कि उसे वो सुहाता है, इसलिए आत्मा नहीं सुहाता। और आत्मा की दृष्टि वाले आत्म स्वरूप के आस्वादिया को, प्रतीतिवंत को आत्मा सुहाता है। ये राग यद्यपि उसे आता है पर सुहाता नहीं है ना। इसी बात का एक बोल निहाल भाई का आया तो लोगों को बड़ी हलचल हुई। उन्होंने कहा, निहाल भाई जी सोगानी, उन्होंने कहा शुभ भाव में आना भी भट्टी में जलने जैसा लगता है। तो बड़ी हलचल हुई लोगों को।
ये अपनी चर्चा 35 की आई, 36वीं गाथा अपन प्रारंभ कर। कामणि बद्धु विजोइया देहि बसंत विजोजी, होई न सैलु कया बिफुड़ु, मोड़े परम पौसोजी। जो कर्म से बंधता हुआ वा देह में रहता हुआ भी कभी पर न हुआ, उनमें मान वह परमात्मा। हरि गीत में ही स्पष्ट है, जो कर्म से बंधता हुआ व देह में रहता हुआ। ये कौन से नए का कथन है बताओ भैया अंकुर, अब तो रोज आ रहे हो, कौन से नए का कथन है? ये असद्भुत व्यवहार नए का कथन है ना। क्यों, कैसे मालूम पड़ गया? कैसे मालूम पड़ गया? आपको भी पड़ सकता है, कोई उसमें तकलीफ थोड़ी है। जीव को कर्म से बंधता हुआ और देह में रहता हुआ कहा तो जीव न्यारा है, देह न्यारी है, कर्म जीव से न्यारा है। तो दो न्यारे को एक साथ कहने का जो नय है वो व्यवहार नय है। सरल है ना बात। तो देखो उत्थानिका में कहते हैं, शुद्धात्मा से जुदे कर्म और शरीर, इन दोनों से अनादि से बंधा हुआ यह आत्मा है, तो भी निश्चय न से शरीर स्वरूप नहीं है। यानी ये जो कथन था वो व्यवहार का था, नया अर्थ आ गया अन्वयार्थ। हे योगी, जो यह आत्मा यद्यपि कर्मों से बंधा है और देह में रहता भी है ना, ये असद्भुत व्यवहार में से जीव को कर्मों से बंधा कहा। क्यों कि यह अनादि संसार में परिभ्रमण करता हुआ अपने स्वभाव को नहीं जब तक जानता, तो इसके प्रति समय उत्पन्न होते विकारी भावों के निमित्त से कर्मों का बंध कर्म में होता है। चूंकि विकारी भाव इसके निमित्त थे, इसलिए वे इसके कर्म कहलाते हैं, अथवा यह उन कर्मों से बंधा है, ऐसा असद्भुत व्यवहार न बताता है। और देह में रहता है, ये भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से कहा गया। तो जो यह आत्मा यद्यपि कर्मों से बंधा है, देह वसन्नपि, और देह में रहता भी है, कदापि सकलः न भवति, परंतु कभी देह रूप नहीं होता। बोलो ये बात पकड़ में आती है कि नहीं आती? यदि ये देह रूप हो जाता तो जब ये त्रियंच में था तो त्रियंच की देह रूप हुआ हो गया होता, तो अब मनुष्य रूप कैसे होता? तो वो कभी होता नहीं। अपने तो इतना पकड़ना है, लॉजिक तो वो थोड़ा ख्याल में करने को। उसी को तम एव, ये फिर शब्द आया, तम एव, उस ही को तू परमात्मानम स्फुटम मन्यस्व, उस ही को तू परमात्मा निश्चय से जान। जो देह में रहता हुआ भी, अनादि से कर्मों से बंधा हुआ होने पर भी कभी देह रूप नहीं होता, ऐसा वह आत्मा ही परमात्मा है। निश्चय से उसको ही परमात्मा जानो। भावार्थ, परमात्मा की भावना से विपरीत जो राग द्वेष मोह हैं, उनसे यद्यपि व्यवहार न से बंधा हुआ है। देखो ये ऊपर जो कर्मों से बंधा कहा था ना, वो कर्मों का कारण रूप जो भाव है निमित्त,
उसको वो जीव की परिणति में होता है, तो उसको यहाँ आज अपने टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने लिया। देखो, परमात्मा की भावना से विपरीत जो राग द्वेष मोह है, वे उनसे यद्यपि व्यवहार नय से बंधा है और देह में तिष्ठ रहा है, रह रहा है, ये भी व्यवहार नय, तो भी निश्चय नय से शरीर रूप नहीं है, उससे जुदा ही है। किसी काल में भी यह जीव जड़ तो न हुआ न होगा। नक्की कर लो, नक्की करा दिया, कभी जड़ रूप हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तुम लाख मिथ्यात्व का सेवन करना तो भी ये जड़ रूप नहीं होगा। भले तुम इस संसार से मुक्त ना हो पाओ, लेकिन ये आत्मा जड़ रूप ना होगा। तो उसको जानकर मिथ्यात्व का सेवन छोड़ो और आत्मा का सेवन करो। क्यों कि ये न जड़ रूप हुआ न होगा। उसे हे प्रभाकर भट्ट परमात्मा जानो, निश्चय से आत्मा ही परमात्मा है। उसे तू वीत राग स्वय संवेदन ज्ञान से चिंतवन करो। देखो, चिंतवन का यहाँ क्या स्वरूप कहते हुए विशेषण कहा ना, चिंतवन ने। जो मन के आलम्बन से होता चिंतवन वो बहिर्मुखी आकुलता रूप भाव है, और ये स्वय संवेदन ज्ञान रूप चिंतवन तो किसका, कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। ऐसा जो वीतराग स्वय संवेदन ज्ञान से उसको आस्वादते हुए चिंतवन करो, माने उसको ही उपयोग में विषय बनाओ। सारांश यह है कि यह आत्मा सदैव वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन साधुओं को तो प्रिय है। साधु नाम साधक। मुनिराज, देखो प्रभाकर भट्ट भी मुनि थे और योगेंद्र देव थे वे आचार्य। तो प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर स्वरूप ये ग्रंथ यहाँ पर परमात्म प्रकाश अपने सामने आ गया। लेकिन वे यदि उन्हें संबोधन करते हैं तो ये साधु जो शब्द लिया तो वो उन्हें संबोधन करते हैं तो सबको संबोधन करते हैं। किस लिए करते हैं कि साधक भाव को प्राप्त करके साध्य भाव की प्राप्ति करो। तो साधु में सब आए कि नहीं आए? साधु में सब आए। साधु में उत्कृष्ट साधक मुनिराज भी आए और जघन्य सम्यक दृष्टि और श्रावक दोनों आए। तो ऐसे उसको ख्याल में ले लेना चाहिए। यह आत्मा सदैव वीतराग निर्विकल्प समाधि में लीन साधुओं को तो प्रिय है, किंतु मूढ़ों को नहीं। मूढ़ों को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें राग प्रिय है। उन्हें वो आकुलता का मलिन अशुचि भाव प्रिय है, जिसके 4 लक्षण समय सार जी परमागम के आश्रव अधिकार में कहे। विपरीत हैं, अशुचि हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं। बेभाव इसको प्रिय है, तो इसे यह आत्मा क्यों प्रिय होगा? और जिसे यह आत्मा प्रिय है उसे बेभाव कभी प्रिय नहीं होते। ये अपन ने 35वीं गाथा में भी देखा था। ज्ञान, इसकी चर्चा कल जब गुरुदेव श्री का व्याख्यान आएगा उस पर से अपन देखेंगे। ज्ञान गोष्ठी में 541 नंबर का प्रश्न है। देखो, पर से अपना कार्य नहीं होता, ऐसा निर्णय करने से क्या लाभ है? आप बार बार कहते हो, हमेशा कहते हो
यानी एक प्रवचन में अनेक बार कहते हो कि पर से अपना कार्य नहीं होता, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, तो पर से अपना कार्य नहीं होता और मैं पर का कार्य नहीं करता, ऐसा आप बार बार हमको कहते हो, यानी इसका निर्णय करने की कहते हो। तो हम पूछ रहे हैं कि ऐसा निर्णय करने से हमें लाभ क्या होगा? आप तो लाभ की बात बताओ, इसमें धर्म कैसे होएगा? ऐसे समझो उसका प्रश्न क्या है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, यानी आत्मा अन्य का नहीं करता और अन्य पर द्रव्य से अपना कार्य नहीं होता, ऐसे निर्णय में धर्म कहाँ आया? उसका प्रश्न इस प्रकार है। उत्तर संक्षिप्त है लेकिन एकदम सीधा और सटीक है। देखो, पर से अपना कार्य होता ही नहीं, ऐसा निर्णय करते ही परावलंबी श्रद्धा तो छूट ही जाती है। इतना तो लाभ है ही तत्क्षण, तत्क्षण, उसी क्षण। बोलो, है कि नहीं? अपने को कोई कार्य, लौकिक उदाहरण रखते समझने के लिए, अपने को कोई कार्य को निष्पन्न करना हो, संपन्न करना हो, तो वह कार्य करने के लिए अपने को यदि कोई व्यक्ति कार्यकारी नहीं लगता तो उसके पास कितना समय व्यतीत करते हो और उसमें कितनी रुचि दिखाते हो। कोई कार्य हो, है ना? जैसे आपको कलेक्ट्रेट का कार्य हो, जिस कार्य में कलेक्टर साहब से कार्य होना है ना? अब रास्ते में ठेला वाला मिल जाए, कोई मिल जाए, उससे अपने को मालूम है कि मेरा कार्य नहीं होना, तो उससे आप कितनी रुचि दर्शाते हो और उसे भी क्या कार्य करने में आप मददगार मान सकते हो। तो उधर अपना समय नहीं जाता ना, तो आपको उस प्रकार के उसके आलम्बन का भाव तो रहता ही नहीं, छूट ही जाता है। तो जब ये निर्णय हुआ कि पर से अपना कार्य होता ही नहीं, किस से नहीं होता? कि राग से नहीं होता, राग के निमित्तों से अपना कार्य नहीं होता, तो ऐसे निर्णय में परावलंबी श्रद्धा छूट जाती कि जब किसी राग से मेरा कार्य नहीं सधेगा, धर्म रूपी कार्य, मेरे कल्याण का कार्य जब किसी राग से सधेगा नहीं और राग के निमित्तों से वह कार्य हो सकता नहीं, तो फिर ये आपको श्रद्धा क्यों करके रह सकती है कि उसमें आलम्बन लो? नहीं रह सकती। तो उनके आलम्बन की श्रद्धा तो तत्काल ही छूट गई ना। तो जब उनके आलम्बन की श्रद्धा छूटी तो फिर अब आपके पास क्या रह गया? जब परावलंबन की श्रद्धा माने आपको यह दृढ़ विश्वास है कि किसी प्रकार के राग और उनके निमित्तों से मेरे आत्म कल्याण अथवा धर्म दशा की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो अब आपको उनका आलम्बन तो तत्क्षण ही छूट जाए, आलम्बन का श्रद्धा का भाव तो तत्क्षण छूट गया ना, कि इनके आलम्बन से होगा, ये बात तो खत्म ही हो गई ना। तो फिर अब आलम्बन के लिए कौन बच गया? तो एक स्वस्वरूप बच गया। तो तत्पश्चात स्वयं सन्मुख ढलना रहा और स्वयं के आश्रय का पुरुषार्थ करते ही, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्वयं के आश्रय का पुरुषार्थ होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है, कल्याण का भाव प्रकट हो जाता है, आत्महित रूपी धर्म परिणति में
प्रकट हो जाता है। 542, ये थोड़ा समझना। राग को जीव करता है एक, दूसरा राग को कर्म करता है दो, तीसरा राग को जीव तथा कर्म इकट्ठे मिलकर करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के कथन जिनवाणी में आते हैं। 3 प्रकार, बहुत मार्मिक है, समझने जैसा है। और इस आत्म स्वरूप के निर्णय में ये एकदम फार्मूले का काम करेगा भेद ज्ञान के लिए। भेद ज्ञान के लिए एकदम बहुत पक्का फार्मूला है। राग को जीव करता है एक, राग को कर्म पुद्गल करता है दो, जीव तथा कर्म इकट्ठे मिलकर राग को करते हैं तीन प्रकार के कथन जिनवाणी में आते हैं। तो इन तीनों में सही क्या समझना, ये प्रश्नकार ने गुरुदेव श्री के समक्ष रखा। देखो, प्रश्न तो ऐसा है कि ये हमें भी इसका समाधान समझना चाहिए। 3 प्रकार से आते कि नहीं आते कथन? राग को जीव करता है, या कि राग को कर्म करता है, या कि जीव तथा कर्म इकट्ठे होकर राग को करते हैं। हल्दी चूना का आता है ना, एक उदाहरण आता है, हल्दी चूना। हल्दी चूना मिलते ही लाल हो जाता है, ऐसे होता है क्या? ऐसे करके एक उदाहरण भी आया इस कथन का। अब देखो, राग यह जीव के अपराध से होता है, इसलिए जीव राग का करता है। पहला पॉइंट नोट कर लो, नोट कर लो। यहाँ राग यह जीव के अपराध से होता है, तो बोलो अंकुर, जीव के अपराध से होता है तो राग का कर्ता कौन कहलाया? जीव। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो, राग ये जीव के अपराध से होता है, इसलिए जीव राग का करता है, एक पॉइंट। दूसरा, परंतु जीव के स्वभाव में विकार होने का कोई गुण ही नहीं। अब हम जब जीव का स्वभाव देखते हैं तो उसमें तो विकार रूप परिणमने का, विकार रूप भाव के परिणाम होने का कोई गुण नहीं है। इसलिए द्रव्य दृष्टि कराने को, जीव के स्वभाव की पहचान कराने को, जीव के स्वभाव को सबसे भिन्न भेद ज्ञान कराने को, राग का कर्ता कर्म है और कर्म व्यापक होकर राग को करता है, ऐसा कहने में आता है। पहला पॉइंट आया वो प्रवचन सार 189 गाथा में आई। दूसरा पॉइंट आया वो 75 गाथा समय सार में आई। कर्म पुद्गल व्यापक और राग उसका व्याप्य है। ये क्यों कथन किया? क्योंकि जीव के स्वभाव में कोई ऐसा गुण शक्ति नहीं जो राग को करे। तो आत्मा का स्वभाव से ही वीतरागी है, इसलिए राग आत्मा का स्वभाव नहीं। तथापि परिणति में जो राग है उसमें कर्म पुद्गल उसमें व्यापक है, राग उसका व्याप्य है, इसलिए राग का कर्ता कर्म है। ऐसा कथन भी जिनवाणी में इस हेतु से आया है। राग पुद्गल का अपराध नहीं, राग जीव का अपराध है, इसलिए राग का कर्ता जीव है एक, लेकिन वह स्वभाव नहीं जीव का, इसलिए उसमें जिसके लक्ष्य से हुआ वही उसमें व्यापक है। ऐसा कहकर जीव के स्वभाव को सुरक्षित वीतरागी दिखाने के लिए राग का कर्ता कर्म पुद्गल है, ऐसा कहने में आता है। 2 पॉइंट हुए। अब तीसरा और समझो, ये जरा जरूरी है।
और प्रमाण का ज्ञान कराना हो तो यहाँ पहले समझ लेना प्रमाण माने क्या। यहाँ द्रव्य पर्याय वाला प्रमाण नहीं है। ये जो प्रमाण लिया ना, प्रमाण किसे कहते हैं कि जहाँ दो नयों के विषयों का एक साथ जानना हो उसे प्रमाण कहते हैं। ये बात तो ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो द्रव्य पर्याय भी दो नय के विषय हैं। द्रव्य निश्चय नय का विषय है, पर्याय व्यवहार नय का विषय है। तो वस्तु के ज्ञान संबंध में, वस्तु को जानने के संबंध में द्रव्य पर्याय दोनों को जानना, यानी दोनों नयों के विषय को एक साथ जानना, वो द्रव्य पर्याय रूप प्रमाण है। लेकिन यहाँ कौन प्रमाण है कि राग जो जीव की परिणति में उत्पन्न होता है और उसमें पुद्गल कर्म निमित्त है, राग का परिणाम नैमित्तिक है। तो राग का परिणाम नैमित्तिक और पुद्गल कर्म निमित्त, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला प्रमाण। ये कौन सा प्रमाण हुआ कि देखो दो नयों का एक साथ जानने का नाम प्रमाण है। तो निमित्त व्यवहार नय से कहा जाता है और नैमित्तिक निश्चय नय का विषय है। नैमित्तिक निश्चय का विषय है, निमित्त व्यवहार का विषय है। तो निश्चय व्यवहार यहाँ दो विषय कौन हुए? यहाँ कार्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रमाण देखना है। राग रूपी कार्य जो जीव की परिणति में उत्पन्न हुआ उसका कौन प्रमाण कि उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ही घटित होगा। कार्य में तो द्रव्य पर्याय थोड़ी घटित होगा, कार्य में तो निमित्त नैमित्तिक भाव घटित होगा। निमित्त व्यवहार का विषय, नैमित्तिक निश्चय का विषय। तो निमित्त और नैमित्तिक दोनों का एक साथ ज्ञान करना हो तो जीव और कर्म दोनों इकट्ठे मिलकर राग को करते हैं, ऐसा कथन करने में आता है। बोलो, बात आई ख्याल में? आता हल्दी चूना वाला, तो हल्दी चूना वाला झट पकड़ में आता, देखो दो मिलके करते, लेकिन दो मिलके करता होते नहीं, ये जिन शासन का न्याय है। दो मिलकर किसी एक कार्य को करें, ऐसी तो जिन शासन में व्यवस्था ही नहीं कही गई है। एक कार्य के दो कर्ता नहीं होते, यह तो पूरे जिन शासन में गूंज रहा है। तो फिर ये कथन कैसे आ गया कि जीव और कर्म दोनों इकट्ठे मिलकर राग को करते हैं? कि ये प्रमाण से कथन किया। प्रमाण माने क्या कि निश्चय व्यवहार दोनों नयों के विषयों को एक साथ कहना और जानना, ये प्रमाण। तो इसमें व्यवहार कौन और निश्चय कौन? कि जो निमित्त का भाव है वो व्यवहार का विषय है और जो उपादान का भाव है वो निश्चय का विषय है। तो उपादान का कौन? यहाँ जीव की परिणति में राग की उत्पत्ति हुई, कौन उपादान के? राग परिणति रूप कार्य वो उपादान है। और उसमें निमित्त कौन है? कि पुद्गल कर्म। तो निमित्त और नैमित्तिक दोनों का एक साथ ज्ञान करना हो तो यह कथन युक्ति संगत है कि जीव और कर्म दोनों इकट्ठे मिलकर राग को करते हैं। बात आई ख्याल में? देखो ये उदाहरण दिया, जिनवाणी में दिया, जैसे पुत्र माता और पिता दोनों का कहा जाता है। अकेली माता से पुत्र का जन्म नहीं होता, अकेले पिता से जन्म नहीं होता। लोक में ऐसा है ना, तो उदाहरण में रखा है। माता और पिता दोनों का कहा जाता है। भगवान आत्मा ज्ञायक ज्योति है। अब यहाँ पर अपने को बताते हैं, भगवान आत्मा ज्ञायक ज्योति है, वह विकार का कर्ता नहीं। विकार का कर्ता कौन कहा? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 प्रकार के कर्म और उनके 13 प्रकार के प्रत्यय। भगवान आत्मा ज्ञायक ज्योति है, यानी यहाँ क्या बात खड़ी कर दी गुरुदेव ने ये 3 पंक्ति में कि पुद्गल द्रव्य करता नहीं राग का,
और राग अपनी परिणति में होता है, लेकिन स्वभाव नहीं आत्मा का। आत्मा का स्वभाव नहीं राग की उत्पत्ति करना, और राग उत्पन्न होता है आत्मा की परिणति में, और कर्म पुद्गल इसे राग कराता नहीं। जो कहना था 3 बातें ऊपर कह दी गई, अब उसका उपसंहार, टोटल सारांश निर्णय के लिए भी तो कुछ आना चाहिए ना। वो बात आई, 3 बातें आई थी। राग कहाँ होता है? जीव की पर्याय में। कर्म पुद्गल उसमें निमित्त है, लेकिन कर्म पुद्गल उस राग को कराता नहीं। ठीक है, तो फिर राग, ये विकार आता कहाँ से? आगे और भी प्रश्न आएंगे। देखो, भगवान आत्मा ज्ञायक ज्योति है, वह विकार का करता नहीं, लेकिन विकार तो परिणति में है ना साहिब। उसका क्या कि उसका कर्ता परिणति में रहा हुआ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये 4 प्रकार के कर्म। कर्म माने ये तो जीव के ही परिणति के भाव है, आश्रम के प्रत्यय कहे ना ये, और उनके 13 प्रकार के प्रत्यय, फिर उनका और वर्णन आ जाता है। आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, वह विकार का कर्ता नहीं है। ये निर्णय करना, ये निर्णय करना। जिनवाणी में सब कथन आए, पर निर्णय क्या निकालना चाहिए? जो कथन जिस अपेक्षा से आया उस अपेक्षा से जानना, समझना, पर निर्णय क्या रखना कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं विकार का करता नहीं, विकार और मेरे में अत्यंत भिन्नता है, ये निर्णय में लेना। शेष चर्चा और गंभीर प्रश्नों की है, आगे अपन लेंगे।